जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएच न्यूज पे। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दे ताकि देश दुनिया की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ रुपए सीधे खातों में मिले। उन्होंने कहा, भारत का किसान देश की आत्मा है। साथ ही प्राकृतिक खेती और नवाचार पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बोले, यूपी की जनता गुंडा राज कभी स्वीकार नहीं करेगी। विपक्ष जंगलराज पार्ट 2 लाना चाहता है, लेकिन जनता सतर्क है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अब यूपी में सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली विस्फोट पर केंद्र को घेरा। कहा, सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, पीएम को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि पुराना वीडियो होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कहा, यह सरकार की लापरवाही दिखाता है। प्रशांत किशोर बोले, जन स्वराज को 4% से कम वोट मिलना निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और अब हमें और मेहनत करनी होगी। किशोर ने कहा, बिहार में राजनीति को नई दिशा देने का समय आ गया है। उन्होंने हार को सीख के रूप में लिया। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम गुवाहाटी पहुंची। भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से बारसापारा स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमों ने नेट्स पर जमकर अभ्यास किया। मैच को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, दिल्ली की हवा सुधारना सबकी जिम्मेदारी है। सरकार ने 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। नागरिकों से सुझाव लेकर जीआरएबी नियमों पर निगरानी होगी। उन्होंने कहा, जनभागीदारी से ही प्रदूषण पर नियंत्रण संभव है। नेता चौधरी अनवारुल हक ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों ने भारत में हमले किए। इससे पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर गंभीर सवाल उठे हैं। भारतीय एजेंसियों ने बयान को भारत के पक्ष में बड़ा सबूत बताया। कंधमाल जिले में दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। चिप्स पैकेट में रखा खिलौना निगलने से उसका दम घुट गया। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बच पाई। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। तेज प्रताप यादव ने जेडीयू पर तंज कसा। कहा, उन्होंने 44 सीटें लड़ी और राजद को सिर्फ 5 दिलाई। अगर पूरा बिहार घूम लेते तो शायद और कम सीटें आती। उन्होंने कहा, जनता अब सिर्फ काम देखना चाहती है। जापान के वैज्ञानिक साकुत सुनेता ने आईएसआरओ की उपलब्धियों की तारीफ की। उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय वैज्ञानिकों से मुलाकात की। दोनों देशों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सुनेता बोले, भारत के साथ मिलकर काम करना गर्व की बात है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। एनडीए ने उन्हें फिर से विधायक दल का नेता चुना। उन्होंने कहा, जनता ने भरोसा जताया है, अब विकास को गति देंगे। गुरुवार को वे नई सरकार के रूप में शपथ लेंगे। लालू यादव के 9 बच्चों से अब परिवार में 19 पोते पोतियां हैं। कई बच्चों के नाम ए अक्षर से शुरू होते हैं। परिवार में एक जैसे नामों के कारण अक्सर मजेदार स्थितियां बनती हैं। राबड़ी देवी ने कहा, बड़ा परिवार ही हमारी ताकत है। शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेस ने राज्य का विकास रोका था। अब 19 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं। नए पात्रों को भी सर्वे के बाद लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, गरीबों की सेवा ही असली धर्म है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार सर्वसम्मति से नेता चुने गए। सहयोगी दलों ने समर्थन पत्र सौंपे। उन्होंने कहा, बिहार में अब स्थिर और विकासशील सरकार बनेगी। पीएम मोदी शपथ समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने राहुल गांधी की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा। कहा, ये लोग बिकाऊ और भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं। लांबा ने विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। शशि थरूर ने इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी हत्या मेरे लिए व्यक्तिगत आघात थी। थरूर बोले, आज भी उनकी नीतियां प्रेरणादायक हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भारत लाया गया। वह फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा था। एनआईए ने उसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार किया। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा विस्फोट में मारे गए पत्रकार के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आतंकवाद अब भी खत्म नहीं हुआ है। केंद्र को सुरक्षा पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मृतक के परिवार को संवेदना दी। शेख हसीना के बेटे ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। कहा,
अगर भारत मांग को सौंपेगा तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हसीना के समर्थकों ने ढाका में प्रदर्शन किया। भारत ने प्रत्यर्पण पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान का राफेल गिराने का दावा झूठा था। चीन ने भारत को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची थी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की वायुसेना क्षेत्र में सबसे सक्षम है। इस खुलासे से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। शिवराज सिंह चौहान बोले, पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ भेजे। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। कहा, भारत की खेती अब तकनीकी और टिकाऊ दोनों बन रही है। राज्य सरकारें किसानों के लिए नई योजनाएं ला रही हैं। अमेरिका ने ताइवान को $700 मिलियन की मिसाइल प्रणाली बेचने की मंजूरी दी। यह सिस्टम यूक्रेन युद्ध में सफल रहा था। इससे ताइवान की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और चीन की चिंता भी गहरी होगी। एशिया में सैन्य संतुलन पर इसका असर पड़ेगा। जापान की प्रधानमंत्री ने कहा, ताइवान पर हमला हुआ तो यह हमारे अस्तित्व का संकट होगा। चीन ने इस बयान को उकसाने वाला बताया और कड़ा विरोध जताया। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एशिया में नई ठंड युद्ध जैसी स्थिति है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। कहा, बहन रोहिणी का अपमान बंद नहीं हुआ तो पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, अब नेताओं को निकालने की संस्कृति बंद होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की आवाज को सम्मान मिलना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे बोले, कांग्रेस बिहार की हार भूल गई है। उन्होंने कहा, बीजेपी के तूफान में कई सहयोगी दल डगमगा रहे हैं। सावधानी नहीं बरती तो नुकसान तय है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट होने की सलाह दी। सीएम विष्णु देवसाय बोले, पीएम किसान योजना से राज्य के किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। 24.7 लाख किसानों को 494 करोड़ की राशि दी गई। उन्होंने सभी किसानों को बधाई दी। कहा, मोदी सरकार किसानों की सरकार है। पूर्व जज, नौकरशाह और राजदूतों सहित 272 हस्तियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा। उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया। कहा, देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर न करें। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से फटकार के बाद राहत नहीं मिली। बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। समुद्री कटाव से जमीन 304 एकड़ से घटकर 135 एकड़ रह गई है। 600 परिवारों पर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। गिरिराज सिंह बोले, बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। एनडीए की सरकार को जनता ने मजबूत जनादेश दिया। कांग्रेस कमजोर होकर भी अहंकार नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा, अब बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। बीजेपी ने फैसला किया कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पार्टी ने स्थिरता और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखा। सामाजिक देश में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा नहीं होगी। दोनों नेताओं को जनता के बीच लोकप्रिय माना गया है। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस ने एसयू 57 लड़ाकू विमान बनाने का प्रस्ताव दिया। यह भारत की वायुसेना को नई ताकत देगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह चीन और पाकिस्तान के लिए चुनौती है। रूस और भारत की रक्षा साझेदारी और मजबूत होगी। चिराग पासवान बोले, बिहार की ऐतिहासिक जीत एनडीए पर जनता के भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने कहा, वादों को जल्द पूरा किया जाएगा। शपथ समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, बिहार में नया अध्याय शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव की बैठक में विरोध के स्वर उठे। कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा, पार्टी सिर्फ एक सलाहकार की सुनती है। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने का वादा किया। एक सरकारी डॉक्टर युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर ले जाने में शामिल पाया गया। पुलिस ने जांच में कई डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ नेटवर्क चला रहा था। मामले में बड़े खुलासे की संभावना है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर की छवि का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही थी। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत से विपक्ष कमजोर हुआ। इसके लिए बात की मांग की कोई बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, जनता जाति नहीं विकास चाहती है। एसआईआर के खौफ से करीब 500 बांग्लादेशी सीमा पार करते पकड़े गए। ये लोग अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में दाखिल हो रहे थे। सभी से पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ ने कहा, सीमाओं की निगरानी और सख्त की जाएगी। पीएम मोदी ने सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी पर एक 100 का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही विशेष डाक टिकट भी लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा, बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतीक है। सेवा और शिक्षा ही उनका असली संदेश है। नीतीश कुमार ने शपथ स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद नई सरकार बनाने की तैयारी दिखाई। संभावना है कि यादव समुदाय से स्पीकर चुना जाएगा। गुरुवार को शपथ समारोह का भव्य आयोजन होगा। जगदीप धनखड़ नए वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव के पहले निवासी बने। उन्होंने वहां राधाकृष्णन से मुलाकात की।
इस भेंट पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह उनके निजी मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। F-35 विमानों और 300 टैंकों की डील साइन हुई। यह फैसला क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। इससे भारत और इजराइल की चिंताएं बढ़ी हैं। कट्टरपंथ रोकने के लिए भारत से मदद की मांग उठी है। देश आवामी लीग नेता बोले, निर्वासन में भी हसीना अपनी टीम से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, देश में शांति बहाल करने के लिए भारत अहम है। ढाका में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एरिक ट्रंप ने विधायक जौहरान ममदानी पर आरोप लगाया कि वे भारतीयों से नफरत करते हैं। इससे दक्षिण एशियाई समुदाय में बहस तेज हो गई है। ममदानी को प्रगतिशील राजनीति का चेहरा माना जाता है। दोनों पक्ष सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं। मुमताज पटेल ने कांग्रेस की हालत पर निराशा जताई। कहा, पार्टी पुराने तरीके से काम कर रही है, इसलिए कमजोर हो रही है, लेकिन आज के भारत में नए नजरिए की जरूरत है। उन्होंने कहा, बदलाव न हुआ तो नुकसान तय है। बीजेपी ने बंगाल में एकता यात्रा निकाली। लोगों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विरोध करने की अपील की। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कई जगह काले झंडे दिखाए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए भारी बल तैनात किया। जांच में खुलासा हुआ कि उमर और डॉक्टर मुजमिल के बीच मतभेद से मॉड्यूल कमजोर पड़ा। इसी विवाद के कारण हमला नाकाम हुआ। एजेंसियां अब विदेशी कनेक्शन खंगाल रही हैं। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। वह फर्जी पासपोर्ट और गैंग गतिविधियों में शामिल था। एनआईए ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया था। अब भारत में उसके खिलाफ केस चलेगा।